सर क्या नाम है आप? अभिनंदन यादव। अभिनंदन यादव। तो आपकी जैसे मैं कहानी सुन रहा था, तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कितने लोगों की आपकी स्टोरी इंस्पायर करेगी ये मुझे पता है, क्योंकि छोटे शहर से निकल के एक बड़े शहर में खुद का मकान होना, खुद की जिंदगी, खुद के सपने होना और उस सपनों को पूरा होकर देखना, कैसा लग रहा है अभी आपको? कैसे कैसे जिंदगी चल रही है आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे अनएक्सपेक्टेबल थी, जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मैं एक रोज़ मैं नोएडा जैसे शहर में या फिर BCA करके एमडॉक जैसे कंपनी में, इन्फोसिस कंपनी में मैं जॉब कर पाऊँगा। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तो मतलब कि एक सोच भी नहीं सकता कि बंदा यहाँ ऊपर भी जा सकता है। इंटरव्यू के बाद कुछ समय बाद जब मेरा ऑफर लेटर आ गया मेरे पास, तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, मेरा एग्ज़ाम बचा हुआ था। फिर भी मैंने कि बताता हूँ, मैंने सोचा नहीं अभी नहीं बताना, अभी बताऊँगा तो उन्हें लगेगा कि यार मजाक कर रहा है। तो फिर जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और वर्क करते करते मेरे पास मेरी सैलरी भी आ गई, तो मैं मम्मी पापा के पास करीब दोपहर में गया था। मुझे दोपहर में पता चला, मुझे फ्रेंड ने बताया कि हमें सैलरी सभी की आई है, पीछे को तेरे आई नहीं। मैंने देखा कि हाँ मेरी भी आ गई, तो मैं गया मम्मी पापा के हाथ में, मैंने पैसे रखे। तो मम्मी कहाँ से लेके आ गया तो ये नहीं, ये जॉब मैं कर रहा था, 1 महीने कंप्लीट हुए हैं और ये मेरी सैलरी है। कहाँ जॉब, कौन सा जॉब, कब मिल गई? तो लोग यहाँ फंसेंगे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मीन्स अगर होता है ETC को एक्स्ट्रा बोलते हैं, लोग मजाक बनाते थे। जब मैंने इसमें ज्वाइन किया था ऑनेस्टली, तो उसके बाद मैंने कॉलेज और कोचिंग ज्वाइन करा था इंग्लिश स्पोकन का गोरखपुर में। तो मैंने 8-9 साल का बच्चा आता था कोचिंग में, तो वो सब बात बोलता था, लास्ट में एक्स्ट्रा बोल देता था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था क्योंकि हम तो ETC जानते थे, मतलब आदि पढ़े थे। तो मेरा कजन बगल में बैठे था कि यार अभी बार-बार एक्स्ट्रा ये क्या बोलता है? कह रहा है भाई वो ETC नहीं लिखते, उसे तो एक्स्ट्रा बोलते हैं। मुझे पता ही नहीं था। मोटा मोटी सिविल की जो कोर टीम है वो आज भी सिविल इसी कोर टीम के कारण ही है। मतलब नीतीश सर, अमित सर, रवि सर और ये उदार सर। कैसे देखते हैं अपनी जिंदगी में नीरज सर को या फिर सीमेंस परिवार को? मैं नीरज सर और खास करके सीमेंस परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अनफॉर्चुनेटली या फिर खुद खुश नसीब बोलिए कि मुझे सीमेंस कॉलेज मिला, जहाँ मैंने BCA अपनी कंप्लीट की। IBM में हो? वेरी गुड। ये भी तो IBM में है। हाँ, तुम एक ही ऑफिस में हो? नोएडा 62, नोएडा 62। लो, तो तुम लोग एक ऑफिस में एक परिवार के आज पहली बार खूब हमें दूसरा भाई मिल रहा है। भैया भैया करने का गलत लो। क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या एनर्जी है और कैसे हमारे बिहार के युवा? देखिए, बिहार के युवाओं में जो जज्बा है वो कहीं नहीं मिलता। आप देख लीजिए, हम दिल्ली आते हैं, बच्चों का कॉल आ जाता है, यहाँ एक आनंदाएं हो जाती है। प्लस जो बच्चे आ रहे हैं, अगर इनको सही माहौल और सही गाइडेंस मिल जाए तो ये बच्चे कमाल कर जाते हैं और कर रहे हैं। जो आज आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, मतलब अब ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इनफैक्ट अपना स्टार्टअप कर रहा है, एम्प्लॉयर बन रहे हैं ये। तो इससे बड़ा कमाल क्या होगा? नीरज सर ने उसको समझाया कि तुम पढ़ाई नहीं, इनको नहीं पता था कि वो कौन है, किस बैकग्राउंड है, बस ये पता था कि वो समझ गए क्या वो तो पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। अगर तुम फीस नहीं दे पा रहे हो, मैं तुम्हारी फीस दूंगा, पर तुम पढ़ाई नहीं। उस बच्चे ने थैंकफुली वो बात मानी, पढ़ाई कंटिन्यू रखी। बाद में पता चला पटना सिटी के जिस मंदिर में बाबा तिलेश्वर नाथ का मंदिर है, जहाँ पर बचपन से उन्हें जल चढ़ाया है, वो वहीं के पुजारी का बेटा है।
एक डॉट से शुरू होता है और कॉलेज का बहुत ज़्यादा योगदान होता है उस सिटी, उस शहर, उस परिवेश को बेहतर बनाने में। इसका बहुत ही अच्छा परिभाषित अगर नाम या एक्सपीरियंस या कोई कहानी गढ़ी जाएगी तो उसमें सीमेज का यकीनन नाम आएगा। और जब भी सीमेज का नाम आएगा तो सीमेज की कहानी जिस डॉट से शुरू हुई उस डॉट एंड वन एंड ओनली डायरेक्टर ऑफ सीमेज नीरज सर का नाम जरूर आएगा। सो वेलकम सर ऑन पॉडकास्ट ऑफ उज्जवल श्रीवास्तव एंड अक्का भारत। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर, बहुत खुशी हुई आपके आने से। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि किरदार जब हम करते हैं पढ़ने वाले बच्चों की, किसी कहानी को हम लोग पोर्ट्रे करते हैं तो बहुत शॉर्टेड थॉट होते हैं, पर यहाँ आने के बाद 50 से ज़्यादा लड़कों की स्ट्रगल की कहानी, सक्सेस की कहानी सुनने के बाद अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। तो कैसे देखते हैं आप अपने इस सीमेज परिवार को और कितना एफर्ट रहा एक अच्छा कॉलेज बनाने में, जहाँ के बच्चे कुछ सालों बाद ये कह सके कि हमारी जिंदगी, हमारी इमेज बनाई है तो सीमेज। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि बिहार के पास जो क्षमता है और बिहार के पास जो टैलेंट है, आज बिहार ये मतलब एक दर्द भरी सच्चाई है कि विभिन्न पैरामीटर्स पे, विभिन्न मापदंडों पर बिहार पीछे हो गया है भारत में। एक समय में बिहार सबसे अग्रणी था, लेकिन ये बिहार का जो युवा है, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो मेहनत करने की क्षमता है, इसका जो हुनर है और इसके अंदर जो मस्तिष्क की जो मेधा शक्ति है, जब आप इसको जागरूक करते हैं, इसको सही दिशा देते हैं, तो ये जिस क्षेत्र में भी करती है उस क्षेत्र में अपनी सफलता, अपनी बादशाहियत कायम करती है। 2009 की जब मैं बात करता हूँ, 2009 में सीमेज इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि 2002 से कैटलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर हमारे चल रहे थे, जहाँ हम भारी संख्या में बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके आज कैटलिस्ट का भी एक एलुमनाई यहाँ पे आया है, बड़ी खुशी हुई, आपके नाम है। और वो बच्चे जो है वो इंडस्ट्री में जा रहे थे, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और ITES, BPO सेक्टर सब जगह जा रहे थे। और जब मुझे लगा कि भाई अगर मैं इसको कॉलेज के रूप में ले जाता हूँ तो मेरे को एडवांटेज ये मिलता है कि मेरे को 3 साल का समय मिलता है। वहाँ पर मेरे साथ जद्दोजहद ये होती थी कि 3 महीने के अंदर में, 5 महीने के अंदर में बच्चों को मुझे पढ़ाना भी है और उनको एक अच्छा रोजगार भी दिलाना है। मेरा कभी भी ये नहीं था कि सिर्फ पढ़ा के सर्टिफिकेट देना है, मुझे उसे पढ़ा करके एक ऐसे मुकाम में पहुंचाना था जहाँ से उसकी लाइफ आगे बढ़े। और मैंने जब सीमेज शुरू किया था 2009 में, तब भी मेरे दिमाग में ये था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं दिलवानी है। बिहार में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कॉलेज 2 बार जाएंगे, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए। ये सब स्टूडेंट इनसे पूछने के लिए जब क्लास नहीं आते थे तो इनके घर में पापा को खुद से जाता था और इनका अटेंडेंस इनके पिताजी को भेजा जाता था, उनका PTM कराया जाता था। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहा कि बच्चों को नॉलेज मिलना चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और कॉलेज से ही हो सके तो उनको प्लेसमेंट मिल जाए। तो बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में फैल गए। मुझे लगता है कि आप जैसे जो युवा हैं, आपकी एक जिम्मेवारी है कि आप नई पीढ़ी को कुछ रास्ता दिखाओ। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते और दिए गए हौसले के बल पर अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस एलुमनाई मीट ऑफ सीमेज 2023 और यकीनन बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी स्ट्रगल की कहानियाँ, बहुत सारी सफलताओं की कहानियाँ, फर्स्ट सैलरी का एक्सपीरियंस, माँ बाप से लड़के पढ़ाई कंटिन्यू करने की बातचीत बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थी। और यकीनन जब किसी आप संघर्ष करने वाले छात्र को सुनते हो और उसके बाद उसकी सफलता को सुनते हो, बहुत रिलेटेबल फील होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। सो दैट नॉट कि बिहार के या ऑल ओवर इंडिया के सारे स्ट्रगल करने वाले युवा, पढ़ाई लिखाई से अपने घर के लिए बहुत बड़ा सोचने वाले, सपने या ख्वाबों को पूरा करने वाले बच्चे सभी सफल हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप लाइक कमेंट करें बिना मत जाइए एंड यू कैन चेक आउट द वेबसाइट ऑफ सीमेज कॉलेज ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मेरी जिंदगी सवारी मुझको